सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज शाम की वक्त एक बार फिर प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं सबको स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर का वचन से निरंतर सुन रहा था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, वो बात हम निरंतर सुन रहा था। मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय से हम सुन रहा था। इसमें आज हम उसका 13वां वचन हम सुनने के लिए जा रहे हैं। बाइबल बताता है, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जब सिखाया था, प्रभु का सबसे बड़ा एक प्रार्थना करने के विषय में, पर्सनल लाइफ में शारीरिक जरूरतों के साथ साथ आत्मीय जरूरतों के विषय में परमेश्वर का सुरक्षा मांगने के लिए प्रार्थना किया है। परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ले, बुराई से हमको बचाना है। देखो, इस दुनिया में हम रहने के समय हमारा जिंदगी के विरुद्ध अलग अलग प्रकार की परीक्षा आ सकता है। भोजन का जरूरत है, परमेश्वर ने बोला भोजन के विषय में परमेश्वर किस प्रकार प्रार्थना करने के लिए बताया, और माफ करने के विषय में और परमेश्वर के राज्य के विषय में जो बात बताया। लेकिन इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य जाने के लिए क्या जरूरत है? परीक्षा में हारने वाला व्यक्ति नहीं है, बुराई के अनुभव में परमेश्वर के नाम को बदनाम करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग हर प्रकार की परीक्षा जीतने वाला होना चाहिए। कुछ लोग सिखाता है मेरे पास शैतान नहीं आता है, मेरे जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं होता। लेकिन अगर एक प्रभु का विश्वासी है तो परमेश्वर के लोग का जीवन में हमेशा परीक्षा आने के लिए संभावना होता है। देखो, ये परीक्षा क्यों आता है? परीक्षा इसलिए आता है हमको परखने के लिए, हमको मजबूत करने के लिए, परमेश्वर निकट आने के लिए। सही व्यक्ति कौन है, समर्पित व्यक्ति कौन है, गलत व्यक्ति कौन है, हमें परमेश्वर का प्यार करने वाला कौन है, परमेश्वर नफरत करने वाला व्यक्ति कौन है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, समझने के लिए, परखने के लिए ये परीक्षा आता है। जैसे कि सोने को आग में डालने के समय आग का जला हुआ अनुभव से अंदर हमें अनुभव से जाकर बाहर आने के समय सोना चमकेगा, जड़ी बूटी राख बनकर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार हम चमकने के लिए परमेश्वर परीक्षा के अनुभव में जाने के लिए परमेश्वर मौका देता है। अय्यूब के विषय में लिखा है, परमेश्वर के वचन पर प्रभु दास अय्यूब ने कहा, अगर परमेश्वर मुझे परखे तो भी, अगर मुझे आग के अनुभव से जाए तो भी सोने के समान बागर आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना विषय में हम प्रार्थना करने के समय मेन विषय में एक बात होना चाहिए, प्रभु जी मुझे परीक्षा में हारने के लिए, परीक्षा का अनुभव में मैं सिर झुकाने के लिए, समझौता करने के लिए मौका ना दे, विजय पाने के लिए परमेश्वर आप मुझे मदद कर। हालेलुया। यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू किया था तब मत्ती सुसमाचार 4वां अध्याय, लूका सुसमाचार 4वां अध्याय, इसका शुरू से पढ़ने से में पता चलता है यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए इब्लीस शैतान आ गया है। उसके पास 3 प्रकार की परीक्षा यीशु मसीह के पास लेके आया। भोजन के विषय में परीक्षा किया, भोजन के विषय में परीक्षा करके वो परीक्षा को प्रभु ने वचन से जवाब दिया था। वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला वचन से भी जीवित रहता है। और प्रभु यीशु मसीह को दूसरी एक परीक्षा आया, देखो यहाँ से छलांग मारो, देखो स्वर्ग तुमको संभल, जल्दी तुमको लोग आदर करेगा, इसलिए तुम क्या करे, कुछ ना कुछ मैजिक दिखाओ। देखो प्रभु यीशु मसीह खास बताया है, क्या बता, परमेश्वर को तुम परखना नहीं है, परमेश्वर को तुम परीक्षा नहीं करना है। देखो प्रभु यीशु मसीह वचन से जवाब दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जल्दी मशहूरी के लिए बताया, देखो जी तुम मुझसे प्रणाम करो, जल्दी तुझको दूंगा, क्योंकि तुम एक मरने की जरूरत नहीं है, सूली का मृत्यु की जरूरत नहीं, केवल मुझको प्रणाम करो। एक सिंपल बात है, बड़ा काम तुमको मैं दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, परमेश्वर को अलग और किसी को आराधना प्रणाम करना नहीं चाहिए। अगर यीशु मसीह को ऊपर इतना बड़ा
परीक्षा आए तो मेरा भाइयों बहनों, हमारे ऊपर भी परीक्षा आने के लिए संभावना है। पास्टर के ऊपर पास्टर का परीक्षा आता है, विश्वासी का परीक्षा आता है, कलीसिया का परीक्षा आता है। लेकिन आपका बुलाहट कितना बड़ा होता है, उतना अनुभव, उतना बड़ा परीक्षा का अनुभव से आप जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करना है, परमेश्वर मुझे परीक्षा में ना पड़ना है, बुराई से मुझे बचाओ। हो सकता हम क्लियर होगा, फिर भी हमारा विरुद्ध हमें बुराई करने के लिए शैतान के लोग एलिगेशन लगाकर हमको फंसाने के लिए, प्रभु का नाम का बदनाम करने के लिए, हमारे कारण प्रभु का नाम का बदनाम करने के लिए शैतान परिश्रम करने के पहले हम प्रार्थना करना चाहिए। खासों से हम एक बात याद रखना है, परीक्षा आने के बाद नहीं प्रेयर करना है, परीक्षा के बीच में नहीं प्रेयर करना है, परीक्षा का पहले प्रार्थना करना है। लोग क्या करता है, मुसीबत में फंसने के बाद बोलेगा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुश्किल में पहुंचने के बाद बता पास्टर हम फंस गया, हमें क्या करूं। देखो इससे बढ़कर प्रभु ने कहा परीक्षा आने के पहले तुम प्रार्थना करना है। यीशु मसीह चेलों को जब आखिरी गेत्सेमनी में जैतून पहाड़ में प्रार्थना करने के समय प्रभु ने कहा जाते रहो, प्रार्थना कर, परीक्षा आने वाला, परीक्षा आने के पहले आप प्रार्थना करना चाहिए। खासतौर से लॉकडाउन के समय लोगों के जीवन में कब अकेला बैठने के कारण अलग अलग प्रकार की टेम्पटेशन आ जाता है। याद रखना है, आजकल तकरीबन ज्यादा सा विश्वासी हमें फेल हो जाता है उसी परीक्षा में, क्योंकि परमेश्वर का पवित्रता के विरुद्ध आपका जीवन को, आपका दिमाग को, आपका आत्मिक जिंदगी को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए शैतान काम करने के समय, आज रात के समय पवित्र आत्मा आपके साथ एक खास बात बताता है। आप परमेश्वर खजूरी में आप भी टाइम होता है पवित्रता पर रहने के लिए। अब हर बहुत लोग क्या करे, फिल्म सॉन्ग, पंजाबी जो हमें दुनियादारी का सॉन्ग में हमें टिकटॉक बनाकर ये लोग नाचने के समय, खेलने के समय, दूसरों के लिए बहुत बड़ा दर्द के कारण बनेगा, ठोकर के कारण करने के समय, विश्वासी अब याद रखना है, आप पाप मत करो, पवित्रता संभालो। आपका बेडरूम में, आपके घर के बाहर, अब अकेला रहने के समय, अब जीवन साथी के रहने के समय आपका पवित्रता को अब संभालना बहुत जरूरी है। दुनिया आपको तारीफ करेगा, बल्ले बल्ले बोलेगा, लेकिन परमेश्वर का नजर से अब हट गया है, आपका जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान शैतान डालकर परीक्षा में को फंसा रहा है। इसलिए गलत दुनियादारी का तरीका से आप बाहर आना है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, परीक्षा में से मुझे बचा लो, परीक्षा में ना पड़ो, सारे बुराई से मुझे बचा लो। उसी प्रकार एक अद्भुत जिंदगी बिताने के लिए हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे प्रार्थना करना है, परीक्षा में ना पड़ना, प्रभु मुझे बुराई से बचाओ। सभी लोग अपना सिर झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। खासतौर से हमारे चर्च में कुछ लोग बीमार हैं, उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। हमारा भाई गौरव का पापा के लिए प्रेयर करेंगे। आमीन। परमेश्वर प्रिय भाई को संपूर्ण चंगा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन लड़दा के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर की प्रिय बहन को भी तबीयत को प्रभु संपूर्ण शरीर को संपूर्ण चंगा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। कितना लोग कमजोर में हैं, बीमार में हैं, परीक्षा में हैं, सबको प्रभु अद्भुत तरीका संभालने के लिए दुआ करेंगे। सारे दुनिया के लिए प्रेयर करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय अनुग्रह सबका जीवन में निरंतर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी जिंदा परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज हाल जो समस्या दुनिया के अंदर चल रहे, ये परीक्षा, ये समस्या के ऊपर विजय पाने के लिए हम आपके ऊपर भरोसा करता है। आपके सब पावों को थल्ले प्रभु जी, हम आप पावों के सामने हम सिर झुकाता है। प्यारे यीशु, आज रात की समय मेरा प्रार्थना है प्रभु जी, परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए, हमें बुराई से बचने के लिए परमेश्वर को सहाय देकर प्रभु आज रात की समय हर प्रकार की परीक्षा, हर प्रकार की टेम्पटेशंस, अंकों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका के घमंड, हमारे जिंदगी को परमेश्वर से अलग करने के लिए हमें परिश्रम करने का समय प्रभु जी हम विजय पाने के लिए आप सहाय कीजिए। जो दुख और निराशा में, बीमार और परेशान में चलने वाला हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से चंगा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खासों से आज रात की समय मेरा प्रार्थना है प्रभु जी, हमारा भारत देश को आप बचाओ प्रभु जी, सारे महामारी से बचाओ, लोगों को पापों को क्षमा कर, लोग तेरे वश में घुटना टेकने के लिए, सिर झुकाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आप तैयार कीजिए। सारे लीडर्स के साथ पवित्र आत्मा बातचीत कीजिए। प्रार्थना करने वाला संतों को प्रभु को मजबूत कीजिए। जो लोग प्रार्थना करता नहीं है, आलस्य होकर चलता, वो लोगों का दिल के अंदर बहुत बड़ा बोझ, परमेश्वर की बहुत बड़ा सामर्थ्य कार्य करने के लिए हम प्रार्थना कर, सारे दुनिया को अनुग्रह कर, परमेश्वर का स्वर्गीय काम के लिए सारा दुनिया को तैयार कीजिए।
तेरा राज आए प्रभु, जैसे स्वर्ग में तेरा मर्जी पूरा होता है, इस धरती में भी आपकी मर्जी पूरा कीजिए। सारे जलाल महिमा आपको देता हो। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हो। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।